8% बढ़ा, जबकि डॉलर आय ग्रोथ फ्लैट रही है। वहीं कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में से कम घटी है। कंपनी ने FY25 के लिए 3 से 5% की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बरकरार रखी है। साथ ही मार्जिन पर भी गाइडेंस दी। नतीजे और फ्यूचर आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ HCL टेक के CFO प्रतीक अग्रवाल जुड़े हैं। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। पहली बात तो ये कि आपके नंबर्स थोड़े से बेटर रहे एस्टिमेट से, तो क्या फैक्टर्स थे जो आपके फेवर में रहे इस क्वार्टर में? हमने पिछले क्वार्टर आप सबको बता दिया था कि हमारा देर आर कपल ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से -2% एक्सपेक्टेड था। अल्टीमेटली ड्यूरिंग द क्वार्टर हम सब कोशिश कर रहे थे कि उससे बेटर हो, और थोड़ा सा बेटर कर पाए हैं। 1.6% पे गाड़ी आके रुकी। तो it's not a major difference. मतलब obviously there are so many verticals, so many geographies, and so many businesses. So ITBS was the area which and software also sequentially grew by 0.4%, or year on year it grew by 3.5%. So that helped as well. ओके, अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने कही कि इस गाइडेंस को आप इस साल पूरा कर पाएंगे, ये भरोसा आपको कहाँ से मिल रहा है? जो हमने जिस तरह से प्लान किया था उससे थोड़ा सा बेहतर आया है फर्स्ट क्वार्टर। और जैसा हमने मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट पेंट किया था अपने एजम्पशंस में, वैसा ही रहा है। तो कोई रीजन नहीं है चेंज करने का। मतलब अभी तो एक क्वार्टर गया है, अभी 3 बाकी है। तो उसमें कोई इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं था कुछ भी, नाइदर बिग पॉजिटिव नॉर एनीथिंग नेगेटिव। तो हमने फिर गाइडेंस सेम रखा है। अच्छा प्रतीक जी, जिस ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं या फिर स्ट्रेंथ लौटने की आप बात जब करते हैं, तो एग्जैक्टली आने वाले क्वार्टर्स में इसको स्पॉन्सर कौन करेगा? कौन कौन से वर्टिकल से आपको अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है, फॉर इंस्टेंस सर्विसेज स्पेस में? और ये आप एग्जैक्टली BFSI को लेकर Q2 के बाद एक अच्छे समय के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कहा आपने एग्जैक्टली? जरूर, मतलब हम देख रहे हैं कि मतलब जो हमने कल बोला इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज लोगों के दिमाग में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। बिकॉज इस क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो 3 वर्टिकल्स में गिरावट है, जो कि हमने पहले से एक्सपेक्ट किया था और हमने बताया भी था पिछले क्वार्टर पर ही। लेकिन जो बाकी के जो 3-4 वर्टिकल्स हैं, उसमें वी हैव सीन गुड ग्रोथ, एंड देयरफॉर अभी जो हमारा अनुमान है अगले क्वार्टर के लिए, जो सितंबर क्वार्टर है, उसका हमारा यही प्रोजेक्शन है कि सब वर्टिकल्स और सबके सब ज्योग्राफीज हम ग्रोथ देखना चाहिए। लेकिन BFSI में जैसा कि आपको मालूम है, हमने पहले पिछले क्वार्टर ही बता दिया था कि वो जो स्ट्रेट स्ट्रीट का डाइवेस्टमेंट है उसका इम्पैक्ट होगा। तो BFSI में थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, लेकिन बाकी सब जगह हमें ग्रोथ की अपेक्षा है। ओके, एक और चीज़ सर, जो आपके क्लाइंट्स के इंटरेक्शन थे इस क्वार्टर में, उसको देख के फीलिंग क्या रही थी प्रतीक जी? मतलब जिसे कहते हैं हम डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स, इसको लेकर वो थोड़े आतुर नज़र आए? मतलब वो इन स्पेंडिंग्स में बढ़ावा करेंगे, या फिर क्योंकि US में इलेक्शन जो है वो आई थिंक एक ऐसा इवेंट है जिसके चलते शायद वो एक पॉज भी ले लें? तो आपको उनकी रीडिंग क्या कहती है आपकी? क्या ये स्पेंड्स एक पॉज लेंगे या फिर तीव्र गति से जारी रहेंगे अभी? देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा डील था, जो वेराइजन वाला डील था, जो हमने पिछले अगस्त में साइन किया था और नवंबर 1 से वो डिलीवरी शुरू हो गई थी। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्रोथ फैक्टर तो वो एक अकेला डील है। इसीलिए आप देख सकते हैं टेलीकॉम वर्टिकल में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 69% है।
मतलब आज के जमाने में वैसा ग्रोथ नंबर देखना थोड़ी अचंभे की बात है। तो अमेरिका ज्योग्राफी में भी उसका इम्पैक्ट है, बिकॉज दैट्स ऑब्वियसली अमेरिकन कस्टमर ऑफ आवर्स। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो वो है। बाकी तो मतलब बिजनेस एज यूजुअली कहेंगे। जहां तक आपका जेनएआई वाला क्वेश्चन है, जेनएआई is the biggest thing happening in the technology world in the last 1.5 years. I mean getting close to 2 years now. तो उसमें हर जो भी बिल्ड होती है उसमें जेनएआई का जिक्र तो आता ही है, और टू द एक्सटेंट उस बिल्ड में क्या काम करने के लिए कहा जा रहा है, तो दैट डिग्री कैन वेरी, बट GenAI तो it is an integral part of all bids today. ओके, आखिरी सवाल, तो क्या आपके मुताबिक मार्जिन आगे भी 18 से 19% के बीच में रहेंगे या फिर सैलरी हाइक का इम्पैक्ट आएगा? सो दो तीन चीजें हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा नॉर्मल, अगर आप पिछले 2 साल भी देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर मार्जिन जो होता है, Q1 इज द वीकेस्ट क्वार्टर। अगर आप पिछले 2 साल भी देखेंगे और इस क्वार्टर भी देखेंगे तो वो 17% के करीब आता है। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वार्टर इज अ रीजनेबल पिकअप टू मे बी 18% और देयर अबाउट्स। देन द थर्ड क्वार्टर इज द पीक क्वार्टर, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर का सीजनैलिटी होता है एंड सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट दैट वी हैव, तो वो 19 के ऊपर जाता है। और वापस फिर जो मार्च का क्वार्टर होता है, Q4 होता है, वो फिर वापस वही 18 के करीब आ जाता है। तो उस तरह से हमारा वो 18-19 के बीच जो है हमारा गाइडेंस उसी हिसाब से। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए प्रतीक जी, और ऑल द बेस्ट आपको अगले साल के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।